हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली एनालिसिस वीडियो में। आज अपन बात करेंगे सिल्वर एंड गोल्ड में कैसा क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, कल जो प्राइस मूवमेंट हुआ उसका मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि सारी चीज़ें इस प्रकार से हो सकती है और ऐसे ही सिल्वर ने और गोल्ड ने रिएक्ट किया है। तो अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली रेगुलरली वीडियोस मिलते रहें क्रूड, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड सिल्वर के। ठीक है, तो चलिए आज की बात करते हैं। आज ऐसी क्या बड़ी खबर है जिसके कारण से हमें चीज़ें चीज़ों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वो है दोस्तों आपका एक डाटा आने वाला है आज, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंडेक्स यूएस से आने वाला है। और ये डाटा ही डिसाइड करेगा कि आपके सिल्वर एंड गोल्ड का प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन डाटा देखें या प्रोजेक्टेड डाटा देखें तो ये बोल रहे हैं कि 0.3% इंक्रीज हो सकता है इन्फ्लेशन डाटा। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो एक्सपेक्टेशन है 0.3% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो सकता है, जिसमें और वहीं अगर हम एनुअल गेन की बात करें तो 2.4% इंक्रीज हो सकता है और 2.6% कोर इंडेक्स इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों सिल्वर एंड गोल्ड पे, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी ये जो डाटा है इस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा डाटा आता है, मतलब और इंक्रीज डाटा आता है कि मान लीजिए जो एक्सपेक्टेशन है उससे बड़ा हुआ डाटा आता है, तो आपके गोल्ड एंड सिल्वर में एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड खरीदना महंगा हो जाता है। उसके कारण से आप देखोगे तो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर में हमें गिरावट देखने को मिलती है। वहीं जो डाटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, उससे अगर डाटा कम आता है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन उससे जो फिगर्स कम आते हैं, तो आपके गोल्ड एंड सिल्वर में वापस एक अच्छा रीबाउंस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, इसलिए हमें इस डाटा पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। और अगर इस डाटा की आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए दोस्तों, कि जैसे डाटा है मैं आपको एनालिसिस करके बता दूं, तो प्लीज़ मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये सारी कंडीशंस बता दी जाएगी कि क्या हुआ है और क्या आगे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों आज के न्यूज़ में। और दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि अगर आपके पी स्टॉक में थोड़ा सा ग्रोथ होती है यूक्रेन और रशिया की, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें सिल्वर गोल्ड में देखने को मिल रहा है। पर अभी भी ऐसा कुछ कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई जिससे हम पता कर पाए कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस कर लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 4 आवर का चार्ट है ना। 4 आवर के चार्ट में ये जो हमने जोन बना रखा, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है सिल्वर। लास्ट टाइम पे क्या हुआ, लास्ट टाइम पे आप देखोगे तो ये यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 96,000 का, ये इसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद में ये जो जोन है ये वीक हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब ये करंटली 95,147 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने जो टेलीग्राम पे बताया था, ये बताया था कि अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो ही अपसाइड जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आप देखिए बिल्कुल वहाँ पर सब सस्टेन नहीं किया, तो इसमें डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, अब अगर 4 आवर के चार्ट में अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है दोस्तों। क्लियर ये हो रही है कि अगर यहाँ पर देखोगे तो ये कि एक सपोर्ट जोन है 4 आवर की वीकली चार्ट में, ये वाला है ना। ये सपोर्ट है आपका 94,885 और जो आपका सिल्वर है वो यहीं पर जाकर सस्टेन हुआ है 94,885। अगर दोस्तों यहाँ पर आज के दिन थोड़ा बहुत अपसाइड में पुल बैक लेके इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है 94,885, तो फिर जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो ये रहेगा। ये 4 आवर की बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा 30 मिनट्स की चार्ट पर। आपको पर थोड़ा सा अब हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले 94,885 और उसके बाद में 94,070, 94,070 रुपये और 94,885 रुपये, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा सपोर्ट। इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट जोन दिखेगा दोस्तों वो ये रहेगा। ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है 93,280। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सिल्वर की प्राइजेस अभी 96,000 से लेके 93,000 के बीच में ही ट्रेड करने वाली है ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका बड़ा टर्न अराउंड अगर हम देखें कि ये 96,000 से 1 लाख चला जाए या 93,000 से 85,000 चला जाए, तो इसके लिए दोनों लेवल्स का ब्रेकडाउन या जरूरी है, अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेकडाउन बहुत जरूरी दोस्तों। और अभी मैंने आपको जब
वीकली एनालिसिस का वीडियो बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉमेक्स का डाटा आया वहां पर जो बड़ी पार्टीज है उन्हें ऑलरेडी शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है गोल्ड एंड सिल्वर को, एंड जो स्मॉल पार्टीज है उनका अभी भी लॉन्ग पोजीशन है। इसलिए जो सिल्वर का मूवमेंट है दोस्तों ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है, ज्यादा मूवमेंट वन साइडेड में नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी दोस्तों की एक एक दिन में 3-3 हज़ार से लेके 4-4 हज़ार पॉइंट भी गिर जाती है। तो 1-1 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट हमें कल मिला 1 हज़ार का, वरना डेली आप प्रीवियसली देखो तो 500-700 पॉइंट का मूवमेंट डेली ही इसमें मिल रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस और टारगेट को स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना है। तो चलिए ये तो डाउन साइड की लेवल हो गई दोस्तों। अप साइड की अगर अपन बात करें तो ये 94,885 आप देख रहे हो जिस प्रकार से यहाँ पर कैंडल बनी है, ये भी इंगित कर रही है कि यहाँ से अगर वापस रिबाउंस आया तो आपका जो लेवल है ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है दोस्तों, इस वाले को 95,731। तो 400 पॉइंट का अपसाइड में हमें मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जब तक ये 95,730 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक आपको बुलिश नहीं होना दोस्तों, क्योंकि फिर प्रॉब्लम रहेगी। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया सिल्वर आपका तो वापस ये इसी जोन में ट्रेड करने लग जाएगा, और उस कंडीशन में आपका जो नया लेवल निकल के आ रहा आने वाले दिनों में वो रहेगा 98,250। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जैक्ट हाफ एन आवर की चार्ट में अपन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर अगर ये आपका 95,147 से 95,729 के आसपास ओपन होता है दोस्तों, है ना, तो पहली कंडीशन ये रखिए कि यहाँ से रिजेक्शन अगर वापस लेने लगता है तो हम वापस शॉर्ट के साइड ही प्लान करेंगे। कहाँ से? जब ये आज थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में अप साइड में जाता है 95,700 से लेकर 95,800 के बाद में अगर वापस ये डाउन साइड आता तो फिर उस कंडीशन में हम वहां से शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। उस कंडीशन में 95,800 से लेके 94,800 ये 1,000 पॉइंट्स मूवमेंट का हम आसानी से हमें फॉल देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। ये डाउन साइड की लेवल बता दी। और अगर 94,885 के ऊपर भी सस्टेन नहीं करता है ना तो फिर आप देख रहे हो कि ये एक लेवल आ रहा है हमारा, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 94,600, है ना। तो ये दूसरा सपोर्ट दिख रहा है 94,600 और उसके बाद में जो सपोर्ट है हमारा 94,000 का ही है। तो 200 पॉइंट नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फॉल हुआ मतलब वापस 600 पॉइंट गिरेगा, और अगर यहाँ से भी फॉल हुआ तो लगभग 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये डाउन साइड की कंडीशन होगी। अप साइड की दोस्तों हम 95,800 के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता है तभी जाके हम अप साइड में प्लान करेंगे। उस कंडीशन में हमारे जो टारगेट्स रहेंगे दोस्तों छोटे रहेंगे। अप साइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा 96,400, दूसरा टारगेट हम देखने को मिलेगा 97,000 का। ठीक है, और अगर हम और प्रिसाइसली देखें तो 96,800 पे जाएंगे। तो पहले 400, 800, फिर 97,000 और फिर उसके बाद में 97,100। एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन में दोस्तों ये जो लेवल है इसको भी आप ध्यान रखिए 97,400 से लेके 97,000। यहाँ से भी अगर रिजेक्शन आएगा तो बड़ा फॉल है, और अगर यहाँ से भी रिजेक्शन आया तो 1,000 पॉइंट का फॉल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। ये तो है दोस्तों नॉर्मल कंडीशन, बट अगर डाटा में कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है तो किधर भी मूवमेंट हो सकता है दोस्तों, बड़ा मूवमेंट, वो भी 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट का भी हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार है ना, सारी चीज़ें मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों गोल्ड की अगर अपन बात करें तो गोल्ड में आप देखोगे कि ये जोन बना हुआ है, इस जोन के हिसाब से यहाँ से ये डाउन साइड आया था फिर अप साइड गया, और यहाँ से इसको वापस डाउन साइड मूवमेंट करना चाहिए टेक्निकल हिसाब से, बट कल हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। ये एक तरह से रिटेस्ट कैंडल थी, एक बेरिश कैंडल बनी थी हमारा, देख रहे हो 86,515 से लेकर 85,959, तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की जो कैंडल बनी थी बेरिश, उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए था बट नहीं आया। पर इसका मतलब ये भी नहीं दोस्तों कि एक्सट्रीम बुलिशनेस अभी बनी हुई है गोल्ड में, ऐसा तब तक नहीं माना जाएगा तब जब तक ये जो आपकी गोल्ड की लेवल है 86,000 के 86,300 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए। 86,300 के ऊपर ट्रेड करेगा मतलब यहाँ से वापस एक अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये जो जोन बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है, बट वहीं अगर 86,300 के ऊपर ट्रेड करने नहीं लगा, वापस 86,515 से ब्रेकडाउन आता तो फिर ये पूरा जो जोन है दोस्तों इसमें हमें जिस प्रकार से मूवमेंट हुआ ऐसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो बात मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये आज के दिन 86,270 या 86,500 पहला लेवल 86,270, यहाँ से इसमें रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये होता है तो 86,270 से 85,959 पहला लेवल, और दूसरा 85,665। ठीक है, दूसरा लेवल, और तीसरा डाउनसाइड का जो सपोर्ट है दोस्तों वो ये वाला लेवल रहेगा 85,400 एंड 85,272 डाउन साइड के लिए। ठीक है, बट वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें दोस्तों तो आज ये जो मूवमेंट है आपका गोल्ड में 86,300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। क्लोजिंग दे देता मतलब कि 30 मिनट्स की कैंडल में अगर ये क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन करता है, तो चांसेस है कि 86,515 भी जा सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हाफ एन आवर की कैंडल में देख लेते हैं। ठीक है,
तो आज के दिन क्या रहेगा हमारा, ये जो मेजर जोन रहेगा 86,253, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वापस डाउन साइड का प्लान करेंगे 85,961, दूसरा लेवल रहेगा 85,824 और तीसरा लेवल 85,665। अप साइड की दोस्तों बात करें तो 86,300 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। उस कंडीशन पे हमारे टारगेट्स अप साइड में छोटे रहेंगे, वो रहेंगे 85,529 और उसके बाद में 85,600 के ऊपर। तो ये था दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।